हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 कॉमर्स में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री करने में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होती है जर्नल एंट्री पहचानने में, जो ट्रांजैक्शन पहचानने में कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन को पहचानना और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचानना। ठीक है, तो इसके कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग वन बाय वन। नेम ऑफ पर्सनल अकाउंट, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है कि उसका किसी पर्सन का नाम नहीं मेंशन है तो हम लोग इसे क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। सपोज करिए आपने किसी को गुड सोल्ड कर दिया, गुड सोल्ड कर दिया यानी कि आपने सामान बेच दिया। तो हम लोग इसमें किसी का देखिए पर्सनल नेम नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड सोल्ड ऑफ ₹5000। तो हम ये मान के चलेंगे 5000 हमने कैश में सेल किया, हमने किसी पर्सनल अकाउंट का या फिर नॉमिनल अकाउंट का नेम मेंशन नहीं हुआ है। आप देखिए पर्सनल अकाउंट का अकाउंट रिलेटेड टू नॉमिनल है क्योंकि सेल हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। नॉमिनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन विदाउट मेंशनिंग पर्सनल अकाउंट, किसी का पर्सनल नेम वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बस ये केवल मेंशन है कि इंटरेस्ट रिसीव, तो ये मान के चलेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने कोई ओल्ड फर्नीचर बेच दिया तो हमारे पास से फर्नीचर चला गया और कैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग इसको कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, दोनों रिलेटेड टू रियल अकाउंट से है। अब इसी तरीके से अगर कैश पेमेंट के बारे में देखें, लिखा ब्रॉट गुड्स, सामान खरीदा, कुछ परचेज गुड्स किया, तो अगर किसी का पर्सनल अकाउंट, किसी का नाम नहीं मेंशन है किससे परचेज किया, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे हमने कैश में परचेज किया है। और इसी तरीके से मान लीजिए सपोज करिए फर्नीचर परचेज, तो किसी का नेम तो मेंशन है नहीं तो हमको नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हमने कैश में परचेज किया होगा तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है, यहाँ पे ब्रॉड गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड यानी कि हम मान के चलेंगे कि रेंट हमने पेड कर दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये होते हैं कि अगर नेम मेंशन नहीं है, विदाउट मेंशनिंग नेम है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि नेम अगर मेंशन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड केस में है कि अगर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट है, कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट से है, मेंशनिंग नेम, नाम उस ट्रांजैक्शन में मेंशन है लेकिन कैश वर्ड भी मेंशन है, कैश का नेम भी आया हुआ कि कैश का यूज़ हुआ है। ठीक है, इज़ गिवन इज़ ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। सपोज करिए कि राम से हमने गुड्स ब्रॉट फ्रॉम राम ऑन कैश बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने गुड्स तो राम से परचेज किया लेकिन कैश का नेम भी मेंशन हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। और सेकंड अगर केस देखें कि हमने गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन कैश, यानी कि कैश बेसिस पे हमने किसी को सेल किया है, तो वो क्या ट्रांजैक्शन, नेम मेंशन है यहाँ पे, नेम का मेंशन है, पर्सनल अकाउंट का नाम मेंशन है, लेकिन कैश वर्ड अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड का नेम यूज होगा तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे, भले ही नेम मेंशन हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर सपोज करिए गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन कैश बेसिस। ठीक है, ऑन कैश। ठीक है, पेमेंट मेड थ्रू कैश, तो कि ट्रांजैक्शन का इवेंट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन है, सेल या परचेज का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो लेकिन उसमें कैश वर्ड भी मेंशन है तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये इसको पहचानने का तरीका है कि नेम भी मेंशन है, अगर नेम मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। नेम मेंशन है लेकिन कैश वर्ड कैश भी यूज है तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन
ट्रीट करेंगे। अब हम लोग थर्ड केस देखो, अब हम लोग थर्ड केस में देखते हैं कि अगर देखिए इफ़ पर्सनल अकाउंट इज़ इन्वॉल्व अलॉन्ग विथ कैश वर्ड रिसीव्ड और पेड, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में नाम क्या हुआ, वर्ड ऑफ कैश यूज हुआ है, चाहे रिसिप्ट का हो चाहे वो पेमेंट का केस हो, तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। जैसे देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव किया, तो इस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज हुआ है लेकिन पर्सनल अकाउंट का नेम इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग फिर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही इसको ट्रीट करेंगे। तो डेबिट द कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से रिसीव कर रहे हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सपोज उसी तरीके से देखें पेड कैश टू राम, राम को पेमेंट किया, कैश पेड किया, तो यहाँ पे भी देखिए कैश वर्ड यूज है लेकिन राम का नाम भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है, अलॉन्ग विथ पर्सनल अकाउंट नेम मेंशन है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे पेड टू राम, राम को पे किया, तो यहाँ पे नेम मेंशन है, कैश का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे पेड टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये वर्ड को डिफरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसको आपको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। कि नेम मेंशन है लेकिन कैश वर्ड भी यूज है, तो हम उसको कैश पेमेंट या फिर कैश रिसीव मानेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कोई परचेजिंग किया आपने लेकिन वहाँ पे कैश वर्ड यूज है और नेम भी मेंशन है, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऑल दोज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेटेड ऑल दो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, इज़ इन्वॉल्व विदाउट वर्ड कैश, ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है विदाउट यूजिंग द वर्ड कैश इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इज ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सपोज करिए कि हमने गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, हमने क्या एग्जांपल लिया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुड्स तो परचेज कर दिया, ठीक है, परचेज का नेचर क्या होता है, नॉमिनल का नेचर होता है, किससे, ये पर्सनल अकाउंट का मेंशनिंग भी है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में देखे तो कहीं पे कैश वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वर्ड कैश यहाँ पे कहीं पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाता। तो हमको फाइंड आउट पूरे ट्रांजैक्शन में यही करना कि अगर कैश वर्ड है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर वो कैश यहाँ पे नेम मेंशन ज़रूर होगा। सपोज करिए आप किसी को उधार सामान देंगे तो उसका नाम तो आप ज़रूर लिखेंगे अपने रजिस्टर में, डायरी में, बिना उसकी एंट्री किए हुए, उससे साइन भी कराएंगे कि आपने उधार लेकर के जा रहे हैं। तो विदाउट, तो उसके बिना उसके नाम लिखे हुए तो आपने ट्रांजैक्शन तो कोई करेंगे नहीं। तो यहाँ पे नेम मेंशन ज़रूर होगा, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो क्रेडिट होगा वहाँ पर नेम का मेंशन ज़रूर होगा। सपोज करिए आपने फर्नीचर राम से ख़रीदा, हरी से ख़रीदा, किसी से भी ख़रीदा, तो वहाँ पे उसका नाम मेंशन ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि कैश वर्ड का कहीं पे यूज़ नहीं है। अगर कैश वर्ड का यूज़ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर कैश वर्ड का यूज़ नहीं है तो हमने राम को सामान बेच दिया, हरी को सामान बेच दिया, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू हरी, लेकिन कैश वर्ड यूज़ नहीं है, कैश वर्ड यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेमेंट का भी है और पेमेंट का भी है और रिसीप्ट का भी है, ठीक है। तो हम लोग देखें अगर एक एग्जांपल और, गुड्स सोल्ड टू मोहन चाहे परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे ख़रीदा उसका नाम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरी,
ठीक है, किससे ख़रीदा हमने, हरी से ख़रीदा, ठीक है। राम को सोल्ड किया गुड्स, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश वर्ड का हमारा यूज़ नहीं है, विदाउट कैश वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके वीडियो पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।